और गिना देता हूं ऐसे प्रयास हो रहे हैं, ठीक है दिबांग, प्रयास हो रहे हैं। आप तो साफ सुथरी आबो हवा में बैठे हैं, खूबसूरत शिलोंग में बैठे हुए हैं। ये नहीं हम संदीप, मैं आपको बताऊं कि मैं शिलोंग में नहीं हूं। मैं सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में सॉरी हूं। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ गैंगटॉक में बैठे हैं, और खूबसूरत जगह, बेहतरीन जगह। पर मुकिमची क्या, में बैठा हुआ हूं, शहर को देख रहा हूं। एक मिनट दिबांग दिबांग, संदीप, पर क्या हम प्रदूषण को लेकर गंभीर भी हैं? जिस देश में संसद में प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो पाती और गैर जरूरी मुद्दों पर 10-10 घंटे चर्चा हो जाएंगी, 20 लाख लोग मर जाते हैं, यह आंकड़ा आम आदमी को तो पता भी नहीं। संदीप, मैं आपसे थोड़ा समय चाहूंगा। यहाँ पर लैग है, इसलिए मैं तैयारी करके लाया हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें मैं आपकी बात को कवर कर रहा हूँ और जो मैं बाकी कहना चाहता हूँ वो भी है। देखिए, बहुत सालों तक टोक्यो दुनिया का, मैं काफी लंबा चौड़ा आपको ले चल रहा हूँ, थोड़ा मेरे को समय दीजिएगा। टोक्यो जो है सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर हुआ करता था। यूएन की जो ताजा रिपोर्ट है वो बताती है कि एशिया के 5 शहर दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर हैं। नंबर 1 पर है इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता, जहां 4 करोड़ लोग रहते हैं। संदीप, दिल्ली का नंबर 4था है, दिल्ली शंघाई 5वें पर है, बांग्लादेश की राजधानी दूसरे और टोक्यो तीसरे स्थान पर है। इसमें 3 जो शहर हैं, जकार्ता, ढाका और दिल्ली, ये सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, अनलिवेबल, यानी वहां पर रह नहीं सकता, ऐसी शहरों की जो लिस्ट है, 171 शहरों की जो लिस्ट है, उसमें दिल्ली का नंबर 145वां है, जकार्ता 132वां है। ट्रैफिक की हालत, दिल्ली दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शहर है जहां पर ट्रैफिक सबसे ज्यादा खराब होता है। ये मेगा सिटीज हैं। और देखिए, एक चीज जो बड़ी पाई गई, ये बताया गया कि आखिर 2 शहरों ने इनमें स्थिति पर काबू पा लिया, वो है टोक्यो और शंघाई। उसमें यह पाया गया, और ये जो पूरी बहस होती है, इसको आप इस चश्मे से देखें तो आपको लगेगा कि इसमें कितना दम है। और इनकी स्टडी करके पाया गया कि दिल्ली के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि दिल्ली में एक तो राज्य सरकार है, म्यूनिसिपल बॉडीज हैं, दिल्ली में नेशनल गवर्नमेंट है, दिल्ली में बॉडीज हैं जो हाउसिंग को कंट्रोल करती हैं, मेट्रो को एक देखती है, एक प्लानिंग देखती है। आपस में इनमें कोई तालमेल नहीं है, बातचीत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पीस मील के हम 10 साल आप 5 साल ये जो कर रहे हैं वो हटा दीजिए, इस सबसे होने नहीं वाला है। शंघाई ने कर लिया क्योंकि शंघाई में तय हुआ कि ये करना है। नहीं, हम दिल्ली और सेंट्रिक शंघाई ने बहुत ज्यादा कड़ाई हो से रहे उसको हैं। लागू किया। दिबांग, मैं एक सेकंड इंटरप्ट कर रहा हूं, हम दिल्ली सेंट्रिक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। दिल्ली में 54,000 लोगों की मौत हुई थी, 20 लाख पूरे देश में हुई। चलिए, गैंगटॉक में हवा साफ है, अभी बनारस का जिक्र कर रहे थे विलेंदु झा। पूरे देश में आदत हो गई है क्या हमारी? 300-400 AQI नॉर्मल मानते हैं क्या? हम सामान्य मानते हैं क्या? और क्यों मानते हैं? देखिए, इसकी एक बड़ा इसमें फिलोसफिकल बात यह है कि एनवायरनमेंट से कोई इमीडिएटली मर नहीं जाता। आपकी आयु कम होती है 10 साल। हम लोग इतनी आपाधापी में हैं कि उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अगर एनवायरनमेंट की वजह से जहरीली सांस में हमारी कल सुबह मौत हो गई, तब हम जागेंगे। हमें हथौड़ा चाहिए होता है खोपड़ी पर, तब हम 400 जगते हैं। AQI हो दिबांग तो आप मतलब 18 सिगरेट पी रहे हैं, एक बड़ी डब्बी बिल्कुल। रोज। और आप देखिए संदीप, आप चर्चा करते हैं अरावली हिल्स की, मैं आपको ले जा रहा हूं बसंत कुंज में। वसंत कुंज में B1 नाम की डीडीए की कॉलोनी है, B1 में। वहां पर 10 मंजिला 2 इमारतें खड़ी की जा रही हैं। डीडीए की जमीन के, डीडीए के 5,000 लोग डीडीए के फ्लैट्स में वहां रहते हैं। ये वो इलाका है, रिच का इलाका। रिच के इलाके को दिल्ली का लंग कहा जाता है। वहां रेजिडेंट्स आते हैं, जहां ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। इन सब मामलों की सुनवाई नहीं है। और मैं आपको याद दिला दूं, जब हम रिपोर्टिंग करते थे, एमसी मेहता साहब हुआ करते थे, आप भी जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एमसी मेहता साहब ने एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा काम किया। और एनवायरनमेंट में 2 उनके बड़े बड़े जजमेंट हैं, एक तो अरावली पर है और एनवायरनमेंट पर है, एक यूनियन ऑफ इंडिया और एक कमलनाथ के अगेंस्ट। उसमें क्या कहते हैं? उसमें वो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई, जो स्टेट है उसकी जिम्मेदारी है कि ये जो पहाड़ हैं, ये जो जंगल हैं, उनका बचाव करे आने उनका वाली पीढ़ियों के बचाव। लिए। ये आखिरी सवाल जो आपने मुझे आने दे वाली दिया पीढ़ियों है के एज अ लिए। टीजर, विमलेंदु झा, अरावली वो लंग्स
वो सुरक्षा कवच बने रहेंगे। ये एतबार हम किसके दावे पर करें? विपक्ष कह रहा है कि ये तो 90% में खनन होगा, और भूपेंद्र यादव जो वन और पर्यावरण मंत्री हैं वो कह रहे हैं सब बकवास है, 0.19% पर अभी हो रहा है खनन, इससे ऊपर होगा ही नहीं। किसकी बात मानी जाए? देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो ये चीज है कि जब ये इलीगल था माइनिंग इन पूरे एरियाज में, सुप्रीम कोर्ट में इनका सबमिशन है राज्य सरकार का कि 30% अरावली तो अवैध खनन से गायब हो चुका है। मतलब कागज पे सिर्फ पहाड़ है। जब आप उसको वैध बना देते हैं, जब इलीगल था तब रैम्पेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ अरावलीज हो रहा था, जब आप लीगलाइज कर देंगे तो इसकी स्थिति क्या होगी? जैसा सबने कहा कि सारा का सारा जो चीज है वो सिर्फ माइनिंग इंडस्ट्री को एक लार्ज लैंड मास, लगभग 670 किलोमीटर रेंज को आप एक माइनिंग एक्टिविटी के लिए एक्सपोज कर रहे हैं। बेसिकली जो प्रोटेक्शन था, एक स्टैट्यूट में प्रोटेक्शन दिया गया था अरावली को, आपने माइनिंग के नाम पे उसको सबसे पहले हटाया, जो कि सबसे बड़ा तो जो सुरक्षा कवच था, वो जो दीवार थी प्रदूषण को थामने के लिए, क्या वो भी टूटने वाली है? और प्रदूषण क्या दरअसल एक अहम, एक राष्ट्रीय मुद्दा, एक विमर्श का मुद्दा बनेगा, या सिर्फ राजनीतिक चिल्पौं होगी? आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, हमारे फेफड़े सड़ते रहेंगे, गलते रहेंगे, बच्चे परेशान होते रहेंगे, बुजुर्ग त्राहिमाम करते रहेंगे, लोग धीरे धीरे साइलेंट डेथ की ओर जाते रहेंगे। जो शब्द इस्तेमाल किया दिबांग ने, क्योंकि सीधा ये तो है नहीं कि किसी ने प्रदूषित हवा वो अंदर सांस ली और उसकी एकदम मौत हो गई। दूरगामी नतीजे होते हैं, पर उसकी चिंता किसको है? और मीडिया अपनी सहूलियत के हिसाब से या तो चिल्लाएगा या खामोश हो जाएगा, और ये हम झेलते रहेंगे क्या? आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।